बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लौकी से एक्नी पिंपल्स सोप। फ्रेंड्स, जब आपके फेस पर एक्नी पिंपल्स आते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक्नी के लिए पहले भी सोप बनाना बताया हुआ है। फ्रेंड्स, लोग यूज़ करते हैं कद्दू का तेल एक्नी के लिए। कद्दू का तेल एक्नी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कद्दू से सोप बना दूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सोप बना दिया है। हमने इसको तैयार किया है लौकी से, और लौकी आपकी एक्नी और पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, इस सोप को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। जब लौकी का सीज़न हो तो आप इसको बनाकर रख लीजिएगा और आप इसको सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि हमने इस लौकी सोप को किस तरीके से बनाया है। सो फ्रेंड्स, एक्नी लौकी सोप बनाने के लिए हम डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने सोप लिया है, ग्लिसरीन सोप। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको मैं मेल्ट करूँगी। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसको करते हैं मेल्ट। तो फ्रेंड्स, सोप हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ग्लिसरीन, वन टीस्पून। तो फ्रेंड्स, एक चुटकी हल्दी, क्योंकि हल्दी भी एंटीसेप्टिक है और हल्दी हमारी एक्नी को ट्रीट करेगी। एंड अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लौकी का जूस। लौकी जूस ये हमारी एक्नी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, एक्नी के लिए बेस्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं सोप ही बना लूं लौकी का। फिर आपको कद्दू का तेल मिलता होगा बाजार से, वो बहुत इफेक्टिव होता है एक्नी को ट्रीट करने के लिए। फ्रेंड्स, 3 टेबलस्पून मैंने लौकी का जूस ऐड कर दिया है अपने सोप में। फ्रेंड्स, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल। विटामिन ई भी हमारी एक्नी को अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ ही हमारे एक्नी स्कार्स को भी ट्रीट करता है। तो फिर चूल्हा मैंने कर दिया है टर्न ऑफ। इसके अंदर मैं एक और इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, जरा सा काफूर पाउडर। काफूर पाउडर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम इस सोप को गर्मियों के लिए बना रहे हैं और गर्मियों में काफूर हमें ठंडा का एहसास देगा। चुटकी भर मैंने इसके अंदर काफूर पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस किए हुए कंटेनर में पोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये कंटेनर। इसको मैंने वैसलीन लगाकर ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर मैं अपने सोप को पोर कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, झाग बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और सोप की शेप में आ जाए। उसके बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सोप हमारा सेट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत शेप आई है हमारे लौकी एक्नी सोप की। तो फ्रेंड्स, देखिए आपका जो लौकी एक्नी सोप है ये रेडी है। आप इसको जब भी आपके फेस पर एक्नी आए तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक्नी पिंपल्स के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और यहाँ तक कि आप इस सोप से अपने बच्चों के बालों को भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जो कद्दू का तेल होता है ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सोप की रेमेडी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।